हे एवरीवन, दिस इज़ मी जीएम और आप सबको बहुत सा वेलकम मेरे बोनसाई चैनल में। मेरे सामने आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं अपनी अडेनियम सीडलिंग्स के साथ। मेरे सामने आप देख सकते हैं कि अडेनियम की कुछ सीडलिंग हैं। कल मैं आपको ये बता दूं, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ इसका कि ये कितनी खूबसूरत सीडलिंग्स हैं। लेकिन इनके साथ मैंने बड़ी एक नाइंसाफ़ी ये की कि मैंने इन्हें बहुत ही छोटे छोटे जो कप्स होते हैं, जो प्लास्टिक के कप हमें बाज़ार से मिलते हैं, उनके अंदर मैंने इन्हें लगाया हुआ था, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ बहुत ही कम हुई है। क्योंकि इनकी जो सॉइल थी वो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी थी और वो बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं मैंने बनाई थी। यानी कि इसके अंदर मैंने सिर्फ सैंड, जो कंस्ट्रक्शन में हम इस्तेमाल करते हैं, और थोड़ी सी बल वाली मिट्टी मैंने मिलाई थी। लेकिन क्योंकि इनकी एज अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है, आप देख सकते हैं कि ये एक छोटी सी सीडलिंग है, लेकिन इसके ऊपर भी एक फ्लावर आया हुआ है। दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है, आप देख सकते हैं ये एक ओरिजिनल फ्लावर है जो कि वाकई ही इसके ऊपर ये निकला हुआ है। और ये छोटी सी सीडलिंग है, बिल्कुल आप देखें इसकी हाइट कितनी छोटी है, लेकिन इसकी एज तकरीबन 1 साल से भी ज़्यादा है। तो अब आप ये देख लेंगे, मेरे पास जो 1 साल के प्लांट्स हैं वो बहुत बड़े प्लांट्स हैं जो मैंने बड़े पॉट्स के अंदर लगाए थे, लेकिन जिन्हें मैंने शिफ्ट नहीं किया ऑन टाइम, तो वो बहुत ही छोटी रह गई। अब आज मेरे सामने ये कुछ सामान पड़ा है जिससे हम अपने अडेनियम का पोटिंग मिक्सचर बनाएंगे और फिर हम इन्हें इन्हीं गमलों के अंदर, ये जिनके अंदर चीज़ें इस टाइम पड़ी हुई हैं, ये खाली करके हम इसी के अंदर इन सीडलिंग्स को शिफ्ट करेंगे। तो चलें, मैं आपको दिखाता हूँ पहले हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास ये कंस्ट्रक्शन वाली सैंड है, जो रेत हम जिसे कहते हैं, हम ये रेत इस्तेमाल करेंगे। और इस रेत के साथ साथ हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कंपोस्ट। ये लीफ कंपोस्ट है बेसिकली। इसके साथ हमारे पास बल वाली मिट्टी है, जो नॉर्मल गार्डन सॉइल जिसे हम कहते हैं, ये नॉर्मल गार्डन सॉइल है। और यहाँ पर मेरे पास गमला क्रश है, और साथ में छोटे छोटे जो मार्बल के स्टोन्स होते हैं जिसे हम ग्रिट कहते हैं, ये वो है। इसके अंदर भी यही दोनों चीज़ें हैं। और यहाँ पे मैंने ये मार्बल के स्टोन्स अलग से भी रखे हैं। ये मैंने इसलिए रखे हैं कि ये जो गमले मैं तैयार करूँगा, जिसके अंदर हम ये सीडलिंग्स को शिफ्ट करेंगे, उनकी बेस पे कुछ हम ये मार्बल के छोटे छोटे पीसीज हैं, जिसे हम चिप्स कहते हैं, ये हम डाल देंगे। ये चिप्स डालने का फ़ायदा ये होगा कि जितना भी पानी होगा एक्स्ट्रा, वो नीचे बड़ा अच्छा तरीके से ड्रेन हो जाएगा, कोई भी इसके अंदर वाटर लॉक नहीं रहेगा और ये फंगस से भी बच जाएंगी। तो चलें, हम इन्हें शिफ्ट करते हैं। इसके लिए हम ये एक बकेट का इस्तेमाल करेंगे। ये इस बकेट के अंदर हम ये चीज़ें पहले शिफ्ट करेंगे और फिर मैं चीज़ें शिफ्ट करके आपको बताता हूँ। ये जितनी क्वांटिटी है मैं आपको बता दूँ, ये सारी ऐसे ही मैंने शिफ्ट करनी है। एक हिस्सा इसमें रेत का है, एक हिस्सा हम इसमें कंपोस्ट का, या बल्कि 1.5 हिस्सा हम कंपोस्ट का डालेंगे, 1.5 पार्ट। तो मैं और थोड़ी सी डालूँगा, और तकरीबन हम ये एक हिस्सा इसके अंदर नॉर्मल गार्डन सॉइल, और ये 1.5 जो है ये पार्ट हम इसमें गमला क्रश का इस्तेमाल करेंगे। तो चले, मैं ये मिक्स करता हूँ और फिर आपको मिक्स करके दिखाता हूँ कि ये कैसा एक अच्छा और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही वेल ड्रेन ये मिक्सचर बन जाएगा। लें जी दोस्तों, ये देखें, मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने डाल दी हैं बास्केट में। और बास्केट में डालने के बाद ये आपको देख सकते हैं, ये खाली गमले यहाँ पे पड़े हैं। हाँ, मैंने कुछ थोड़ी सी इसके अंदर अभी सैंड बचा ली है, जो कि मैं बाद में यूज़ कर सकता हूँ। और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर बल भी नहीं मिलाई, और बाकी हमने अपना सारा सामान जितना था वो हमने ऐड कर लिया। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, इस सारे सामान को एक, ताकि अच्छा सा पोटिंग मिक्सचर इसका तैयार हो जाए। जैसे ही आप इसे बेहतर तरीके से मिक्स कर लेंगे, तो ये एक ऐसी शक्ल के अंदर आ जाएगा। जब ये ऐसी पोजीशन के अंदर आ जाए तो हमारा पोटिंग मीडिया तैयार है। अब हम इसे शिफ्ट करते हैं जी। तो लें दोस्तों, ये अब हमने अपना जब पोटिंग मीडिया बना लिया और हमने अपना पोट भी रेडी कर लिया। अब ये हमारे पास सीडलिंग है, जो कि मैंने इस कप से अभी ये निकाल के आपके सामने रखी है। ये सीडलिंग है, ये बेसिकली ये मैंने अभी निकाली है। आपने सिंपली इसके ऊपर से जितनी भी एक्स्ट्रा हमने जो सॉइल थी वो हमने सारी उतार ली। जैसे ही हमने इसे हल्का सा हाथ लगाया, क्योंकि वो सॉइल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, उसके अंदर सैंड थी, तो इसलिए ये बिल्कुल इजीली बाहर आ चुकी है। अब हमने अपना पोट को रेडी करना है। पोट के नीचे हमने थोड़े से ये जो मार्बल की चिप्स थी, इसकी पीसीज हम थोड़े से डाल देंगे। ये मार्बल के नीचे पीसीज डालने का फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा, ये आपको एक टिप है कि इससे जितना भी पानी होगा वो नीचे, उसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत बेहतर होगा और पानी जो एक्सेस के अंदर होगा वो नीचे से निकल जाएगा। हमने थोड़े से इसके अंदर ये
चिप्स के पीसेस डाल लिए और चिप्स के पीसेस डालने के बाद हमने इसके अंदर जो अपना पोटिंग मीडिया था वो हमने थोड़ा सा डाल दिया, सॉइल डाल दी। अब ये सॉइल डालने के बाद जब भी हम थोड़ी सी सॉइल इसके अंदर डाल चुके होंगे तकरीबन हाफ़, तो हमने अपनी सीडलिंग को इसके अंदर रखना है। अब देखें दोस्तों, अडेनियम के लिए एक कॉमन रूल ये है कि जब भी आप इसकी सीडलिंग को या किसी भी प्लांट को दोबारा अगले साल रीपोर्ट करें या जब भी आप शिफ्ट करें तो इसको थोड़ा सा आप पहले की निस्बत थोड़ा उठा के लगाएं, यानी कि इसके लेवल को थोड़ा सा आप ऊपर ले जाएं। जब आप इसको तकरीबन हाफ़ इंच या 1 इंच थोड़ा ऊपर रखेंगे तो इसकी ग्रोथ एक तो बहुत ज़्यादा होगी और इसका जो कोडेक्स है वो खूबसूरत भी नज़र आएगा और वो बहुत ही जल्दी अच्छा ग्रो भी करेगा और आपको बहुत खूबसूरत कोडेक्स बड़ी जल्दी मिल सकता है। तो अब हम इसके लिए थोड़ी सी एक स्पेस बना के इस तरह ये देखिएगा, हम यहाँ पे इसको रख के लगा देंगे जस्ट लाइक दिस। जब ये हम इसको थोड़ी सी स्पेस बना के यहाँ पे रखेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। अब दोस्तों हमने अब करना क्या है कि जो हमारे पास पोटिंग मीडिया होगा वो हमने इसकी साइड से डालना शुरू करना है और इसकी साइड से हमने डाल के साथ साथ थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं दबाना क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मीडिया है। ऑटोमेटिकली जब हम इसको पानी देंगे तो ये जो पोटिंग मीडिया है ये काफ़ी ज़्यादा ख़ुद भी नीचे चला जाएगा। हमने थोड़ा सा मीडिया डालते जाना है और इसको हमने साथ साथ हल्का हल्का प्रेस करते रहना है इस तरह से। नहीं जी, आप देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत अब इसके अंदर ये सीडलिंग लग रही है और ये बड़े खूबसूरती से अब मुझे उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह ग्रो करती रहेगी। अब इसकी जो नई ग्रोथ होगी वो बड़ी जल्दी होगी, बहुत रैपिड ग्रोथ होगी। इसका कोडेक्स का साइज़ भी पहले से डबल और बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगा। नहीं जी, इस तरह से हमने इसके अंदर सारी अपनी सॉइल डाल के और इसको हल्का हल्का साइड से प्रेस कर दिया और थोड़ा सा हमने इसको ऐसे नीचे टैप करना है। जब टैप करेंगे तब भी सॉइल नीचे चली जाएगी और इसकी जो पकड़ है वो गमले के साथ बहुत ही मज़बूत हो जाएगी। तो देखा दोस्तों आपने कैसे मैंने एक छोटे से कप से एक बहुत ही प्यारे पॉट के अंदर, जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा सफिशेंट है, उसके अंदर मैंने इसे शिफ्ट कर दिया है। तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये कितनी खूबसूरती से मैंने इन सब अडेनियम सीडलिंग को बारी बारी करके शिफ्ट कर दिया है इनके नए पॉट्स के अंदर और इनको नई मैंने सॉइल भी प्रोवाइड कर दी है। अब मैं आपके साथ इनका अपडेट भी शेयर करूँगा कि ये किस तरह अपने फ्लावर्स को ब्लूम करते हैं और ये कितने दिन तक अपनी ग्रोथ को शुरू करते हैं। जब भी हम अपनी अडेनियम की सीडलिंग को रिपोर्ट करें तो हमने एहतियात ये करना है कि हमने इन्हें फ़ौरन एक तो पानी देना है, लेकिन पानी हमने एक बहुत ज़्यादा नहीं देना और कोई भी अगर हमारे पास अच्छा एंटी फंगल पाउडर हो तो हमने वो एंटी फंगल पाउडर भी उस पानी के अंदर मिला के इन्हें प्रोवाइड करना है, क्योंकि अडेनियम की सीडलिंग को फंगस बहुत जल्दी लगती है। इसे फंगस से बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसको रिपोर्ट करने के बाद हम इन्हें तकरीबन 10 से 15 दिन के लिए शेडी एरिया के अंदर रखेंगे, सेमी शेडी एरिया के अंदर रख लेंगे क्योंकि आजकल धूप बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही अपनी नई ग्रोथ को शुरू करेंगे, हमें ये साइन नज़र आने शुरू हों कि इसके ऊपर कुछ न्यू लीव्स निकल रहे हैं, तब हम इन्हें फ़ौरन आहिस्ता आहिस्ता करके सनी स्पॉट के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। स्टे हैप्पी एंड कीप गार्डनिंग।